हज़रत मुफ्ती यूनुस साहब जो बहुत बड़े आलिम दीन थे, उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। हज़रत मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब वो मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन उम्रा करने के लिए जाते हैं और वहाँ जाने के बाद खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो गोश्त खा लेते हैं, हड्डी बच जाती है, उसको ज़मीन पर जब फेंकने लगते हैं, मदीना का एक गरीब और यतीम बच्चा आकर के उस हड्डी को लेकर के चूसने लगता है। हज़रत मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अय बेटे, क्या बात है, तुम मेरे खाए हुए गोश्त की हड्डी को तो क्यों खा रहा है? उस बच्चे ने कहा कि हज़रत अना यतीम, मैं यतीम हूँ, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं। उस वक्त हज़रत ने कहा कि तुम चलो हमारे मुल्क, मैं वहाँ पर तुझे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाऊँगा, उम्दा सुम्दा लिबास पहनाऊँगा, उम्दा सुम्दे खाने खिलाऊँगा। तुम चलो मेरे मुल्क में चलो, अगर तुम जवान हो जाओगे तो तेरा निकाह कर दिया जाएगा। उस वक्त वो बच्चा तैयार हो गया। जब दूसरे दिन आने की बात हुई, उस बच्चे ने कहा कि हज़रत, मैं आपके मुल्क तो जाऊंगा, लेकिन रोज़े रसूल की जानिब इशारा करके कहा कि क्या रोज़े रसूल भी आपके मुल्क पाकिस्तान में है? क्या रोज़े रसूल आपके मुल्क पाकिस्तान या मुल्क हिंदुस्तान में है? उस वक्त हज़रत ने कहा कि ये मकाम तो सिर्फ़ इसी शहर को मिला है, ये मकाम तो सिर्फ़ इसी शहर को मिला है। इसी तरीक़े से हज़रत मौलाना ताज महमूद साहब जब उम्रा करने के लिए गए, वहाँ एक दुकानदार से मुलाकात हुई जो सर्राफे की दुकान थी, बनिए की दुकान थी। उस दुकानदार ने कहा कि ये जो मेरी दुकान देख रहे हैं, इस दुकान में बमुश्किल 2-3 अफराद बैठ सकते हैं, लेकिन इस दुकान की मुँह मांगी कीमत दी जा रही है, मुँह मांगी कीमत दी जा रही है, लेकिन मैं इस दुकान को बेचने के लिए तैयार नहीं। कहा कि क्यों नहीं बेचना चाहते हो? उस वक्त उस दुकानदार ने कहा कि मैं इस दुकान को क्यों बेचूं? क्यों बेचूं मैं इस दुकान को? मैं इसलिए नहीं बेचना चाहता हूं कि जब शाम को सूरज ढलता है, जब शाम को सूरज ढलता है तो सूरज ढलने के वक्त तो सूरज की जो रोशनी और साया पड़ता है वो मेरी दुकान पे पड़ता है, मेरी दुकान पे पड़ता है। मैं इस दुकान को नहीं बेच सकता, गर्चे वो जगह खाली अब हो गई है। तो ये है शहर रसूल और रोज़े रसूल का मकाम।